मृत्यु एक अटल सत्य है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। अगर मृत्यु एक अटल सत्य है, फिर भी क्यों लोग ऐसे जीवन जीते हैं जैसे वो हमेशा यहाँ रहने आए हैं। ऐसा वे लोग भ्रम के कारण समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा ये जीवन सदा सर्वदा चलने वाला है। उन्हें ये नहीं पता कि जीवन में कुछ भी शाश्वत या स्थिर परमानेंट नहीं है। जीवन निरंतर बदलने वाली चीज़ है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, इसलिए बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। मित्रों, किसी नगर में एक राधे श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही शांत स्वभाव और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। इसके साथ साथ वो कृष्ण भक्त भी था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ रहते थे। राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी कर सकता था। इसके बावजूद भी उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह मानता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। दोस्तों, एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत खराब हो गई। राधे श्याम ने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती किया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को श्री कृष्ण की याद आई और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण भगवान ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो मृत्यु होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान समझ गए कि राधे श्याम मुझसे नाराज हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? मैं करने को तैयार हूँ। कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी, पर ध्यान रहे कि उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से ज्वार तलाशने के लिए चल दिया। उसने नगर में जाकर कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला कि जिस परिवार में मृत्यु ना हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना पड़ता है, इससे कोई भाग नहीं सकता। तब राधे श्याम को एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ ही भगवान से जिद की। तब राधे श्याम कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं वह उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों के बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। मित्रों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। बंधु, दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, परंतु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से पीड़ित होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम
अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। मित्रों, जीवन में जिस प्रकार जन्म है उसी प्रकार मृत्यु भी है। मित्रों, जीवन में जिस प्रकार जन्म है उसी प्रकार मृत्यु भी एक सत्य है। इस जीवन का सत्य है कि जिस प्रकार जन्म हुआ है उसी प्रकार एक न एक दिन मृत्यु भी होना निश्चित है, परंतु हम मौत के ख्याल मात्र से ही डर जाते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।